तिरंगा लेकर आसिफा के बलात्कारियों के फेवर में यही संघ और बीजेपी के लोग उतरे थे। देखिए, योगी जी खुद अपराधी हैं। योगी जी के ऊपर हत्याओं के केस हैं। ये तो जब ये सरकार में आए हैं तो उन्होंने वो केस ख़त्म किए हैं। योगी जी एक आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। योगी जी ने दंगे करवाए हैं, मर्डर करवाए हैं, हत्याएं करवाई हैं। ये हत्याओं के संरक्षक हैं, हत्यारों के। तो विकास दुबे नो डाउट अपराधी है, क्रिमिनल है, आतंकवादी है, लेकिन उसकी जड़ें शासन और प्रशासन के अंदर मौजूद हैं। पुलिस को ये अधिकार किसने दिया कि अपराधी कोई कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आप उसका घर कैसे ध्वस्त कर सकते हैं, आप उसकी गाड़ियां कैसे ध्वस्त, आप कुर्क करवा सकते हैं, नीलामी करवा सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। विकास दुबे इन्हीं का एक पालतू गुर्गा है, जिसने बीजेपी के शासनकाल में ही चौबेपुर थाने के अंदर घुसकर राज्य दर्जा प्राप्त एक मंत्री को, संतोष शुक्ला को, जिसने मारा था। और हैरत की बात यह है कि एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। आम आदमी हूँ तो आप ये मान सकते हैं, लेकिन थाने के अंदर ये घटना हुई और एक भी चश्मदीद गवाह नहीं मिला। तो इससे ये पता चलता है कि विकास दुबे के ऊपर कौन लोग बैठे हुए हैं, किनका हाथ है। विकास दुबे जो अर्धशतक से ज़्यादा मार चुका है, जिसके ऊपर इतने सारे मुकदमे हैं, इतने फिरौती के, अपहरण के, लूट के, फ्रॉड के, हत्याओं के, और विकास दुबे मुसलसल फ्री होकर घूम रहा है। न सिर्फ घूम रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, इलेक्ट हो रहा है, और उसके दरवाजे पर आप ये देख सकते हैं कि बड़े से बड़े मंत्री और सरकार के नुमाइंदे जाते हैं, बैठते हैं, उसका मशवरा लेते हैं, जिससे वो शह देता है, वो जीत जाता है इलेक्शन में। विकास दुबे पूरी तरीके से आप ये जान लीजिए कि इसी सरकार का, अच्छा अभी जब ये पकड़ा गया है, अभी जब ये कांड हुआ तो इसके घर पे जब धावा बोला गया तो वहाँ वो एम्बेसडर जिस पे लाल बत्ती लगी थी वो मिली है, एक गाड़ी मिली है जिस पे संघ परिवार लिखा हुआ है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विकास दुबे कौन था। दूसरे ही दिन आपके सामने एक और घटना आई कि विकास दुबे को जब थाने के एसओ और 3 थानों के जो सीओ एसओ सब मिल के गए थे उसको पकड़ने के लिए, तब चौबेपुर थाने का एक एसआई जिसका नाम विनय तिवारी था, वो उसकी मुखबिरी कर देता है। तो यानी कि अंदर तक सिस्टम में उसके लोग बैठे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं कि योगी जी ने जितने भी इनकाउंटर्स करवाए हैं वो या तो दलित है या मुसलमान है या कोई यादव है या कोई पासी है, मतलब कोई भी एनकाउंटर किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय का नहीं हुआ है। और हकीकत तो यह है कि ये ब्राह्मणों का भी दमन कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ठाकुर क्षत्रिय जो हैं उनका बोलबाला है, उनके खिलाफ जो भी उनके रास्ते में आता है, उनके मिशन में कोई रोड़ा अटकाता है, वो मार दिया जाता है। तो योगी जी ने जंगल राज कायम कर रखा है। वही कानपुर, आप बार बार कानपुर को उठा के देखिए। अभी पिछले दिनों जो शेल्टर होम है उसमें 57 लड़कियों का जो टेस्ट हुआ, उसमें मतलब कोरोना प्रेग्नेंट पाई गई, उसमें वो लड़कियां HIV पॉजिटिव पाई गई। आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हो रहा है। वो साक्षी महाराज जो सेंगर से मिलने थाने में जाते हैं, आप पता लगाइए, देखिए कि ये किस दर्जे दुस्साहस है इनके अंदर, किस दर्जा ये लोग निडर और ठीठ हैं कि एक तरफ एक पूरा परिवार आप ख़त्म कर देते हैं। इनका बीजेपी का विधायक पूरा परिवार
ख़त्म कर दिया इसने उस लड़की का। और दूसरी तरफ वहाँ के सांसद उससे मिलने के लिए जाते हैं। जब हद हो जाती है, जब एक्सीडेंट में उसको मार दिया जाता है, पूरे देश का चैनल चिल्ला रहा होता है, जब विदेशों से आवाज़ आने लगी है, तब जाकर सेंगर को गिरफ्तार किया और बाद में क्लीन चिट दे दिया। आप देखिए, यही हुआ चिन्मयानंद का। चिन्मयानंद के ऊपर सारे आरोप सिद्ध हुए, उसके बाद भी चिन्मयानंद कि वो आज गिरफ्त से बाहर हैं। वो एक सिर्फ लीपापोती की जाती है, सिर्फ दिखावा किया जाता है, सिर्फ ढोंग किया जाता है, सिर्फ ढकोसला किया जाता है। हकीकत तो ये है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध का प्रदेश बन गया है। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से करा रहा है, सिसक रहा है, जहां हत्याएं, बलात्कार ये पूरी तरीके से आम है। और पूरी जिम्मेदारी मैं समझता हूं इसकी जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये इनकी है। ये फेल सरकार है, ये नफरत वाली सरकार है। ये नफरत तो फैला सकते हैं, ये लोगों को मरवा तो सकते हैं, लेकिन कभी भी कानून व्यवस्था ये सही नहीं कर सकते हैं। देखिए, विकास दुबे का प्रकरण अगर आप देखें कि 8 लोगों को मौके पर मार दिया जाता है, वो लोग आम लोग नहीं थे। वो एक सीओ होता है, क्षेत्राधिकारी होता है, एक थाना अध्यक्ष होता है, 2 एसआई होते हैं जिसमें चौकी इंचार्ज भी होता है। आप देखें कि 4-4 सिपाही होते हैं। 2 सिपाही घायल होकर अस्पताल जब जाते हैं तो उनकी भी मौत हो जाती है, यानी 10 हत्याएं हुई। और उसके बाद पुलिस किस तरह से एक्शन में आती है। पुलिस को यह अधिकार किसने दिया कि अपराधी कोई कितना बड़ा भी क्यों ना हो, आप उसका घर कैसे ध्वस्त कर सकते हैं, आप उसकी गाड़ियां कैसे ध्वस्त, आप कुर्क करवा सकते हैं, नीलामी करवा सकते हैं, जब्त कर सकते हैं, लेकिन उसको आप ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। ये भी वहाँ शासन के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे एविडेंसेस थे, बहुत सारी वहाँ पर सबूतें थीं। उनको मिटाने के लिए, उन सबूतों को मिटाने के लिए आज ये कार्य किया गया है, जो मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन ने निहायत गंदा काम किया है। ये नहीं होना। आप बदले के भाव में आप पकड़िए ना, उसको पकड़िए। आप तो आज तक विकास दुबे को पकड़ नहीं पाए और आपने उसकी पूरी संपत्ति ध्वस्त कर दी। विकास दुबे के तार बहुत अंदर तक हैं। अगर कायदे से खंगाला जाएगा तो वो योगी आदित्यनाथ और अमित शाह तक भी वो तार पहुंचेंगे। बहुत सारे फ़ोटोज़ जो सामने आए हैं वो योगी जी के साथ आए हैं, वहाँ के जो उत्तर प्रदेश के कानून मंत्री हैं उनके साथ फ़ोटो है, राजनाथ सिंह के साथ फ़ोटो है, अमित शाह के साथ फ़ोटो है। तो आप ये पता कर सकते, देख सकते हैं कि विकास दुबे के तार कहाँ तक जुड़े थे। अगर विकास दुबे के पकड़े जाने से वो तार दबे रहते हैं, नहीं सामने आते हैं, तब तो विकास दुबे पकड़ा जाएगा, वरना विकास दुबे मार दिया जाएगा। इन लोगों को बचाने का उसका एनकाउंटर कर देंगे। बुलंदशहर में सुबोध सिंह एसआई को मार दिया गया, लेकिन वहाँ पुलिस ने चपलता नहीं दिखाई, क्योंकि सुबोध सिंह के मरने से कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो इसलिए उनकी शहादत को भूल गए। सपा के काल में ज़ियाउल हक, जिसके ऊपर राजा भैया के ऊपर आरोप है, जिसके मारने का है ना, ज़ियाउल हक एक एसपी रैंक का अधिकारी है, वो मार दिया जाता है, लेकिन पुलिस सोई रहती है। लेकिन इस केस में किस तरह से पुलिस के बयानात आ रहे हैं वो देखिए। सच्चाई तो ये है कि प्रशासन ने शासन के आगे घुटने टेक रखे हैं, और इसका अंदाज़ा आप ये लगा सकते हैं कि विनय तिवारी ने मुखबिरी कर दी। देखिए, ब्राह्मणों का मामला ये है कि हमेशा ये शासन के साथ रहे हैं, किसी की भी सरकार रहे तो उसमें पेश रहे हैं। आज भी जो रसूख है, वर्चस्व है, वो अलग अलग जगहों पर इनका है, और उसके लिए ये बड़े कायदे से शासन और प्रशासन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अंदर तक इनके लोग मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो सरकार है ये बीजेपी की सरकार और संघ की सरकार है, और संघ और बीजेपी में वर्चस्व ब्राह्मणों का है। तो ब्राह्मण पूरी तरीके से अपराध करते हैं, कांड करते हैं, और जब उनके पकड़ने की बारी आती है तो यही लोग, सरकार में बैठे हुए लोग, उनको बचा लेते हैं। इसलिए ये बिल्कुल निडर होकर कोई भी अपराध को कर गुजरते हैं। लखनऊ के घंटा घर पे कुछ औरतों ने CAA NRC को लेकर
प्रोटेस्ट किया। उन औरतों के मतलब जो मर्द थे घरों के, उन तक को उठाया गया। आप ये देख सकते हैं कि लखनऊ के अंदर जगह जगह पोस्टर, मतलब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फटकार लगाई कि आप पोस्टर्स नहीं लगा सकते हैं। इन लोगों ने मुजरिमों के पोस्टर्स लगाए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें एक रिक्शा वाला था, उस रिक्शे वाले ने प्रोटेस्टर्स को दो बिठाकर वहाँ तक पहुँचाया था। उस रिक्शे वाले के ऊपर मुकदमा हो गया, जो रिक्शे से अपनी रोज़ी रोटी के लिए रिक्शा चलाता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस मानसिकता के लोग हैं कि जब कोई मतलब अपराध नहीं अपने अधिकार की आवाज़ उठाता है, वो दलित हो, मुसलमान हो, किसी और समुदाय का हो, तो वो बहुत बड़ा अपराधी होता है। आप देखिए कि आज चाहे वो खालिद सैफ़ी हों, सफ़ोरा ज़रगर हों, मीरान हैदर हों, या इस केस के अंदर गुलफशान, नताशा और ये सब जो लड़कियां रही हों, जिन्होंने सिर्फ इतना किया था जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, उस अधिकार को के अंतर्गत उन्होंने सिर्फ अपनी आवाज़ उठाई थी, आज सारे जेलों के अंदर डाल दिए गए। आज बेल नहीं मिल रहा है और आतंकवादियों को ये बेल दे रहे हैं, उनको खुला हुआ घुमा रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ और दलितों के खिलाफ अपना मोर्चा खोले हुए है कि आज विकास दुबे के साथ खड़े हैं। हालांकि उसमें मारे जाने वाले भी ब्राह्मण थे, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि वह अपराधी है, वो कानून से ऊपर जाकर काम कर रहा है, इसलिए ये उसका साथ दे रहे हैं। देखिए, अभी बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया है, उसमें आपने देखा कि किस तरह का फैसला था, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मुख्य न्यायाधीश महोदय थे, वो फिर उनका रिटायरमेंट आ जाता है, वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद वो राज्यसभा के लिए चुन लिए जाते हैं, राज्यसभा पहुँच जाते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आज न्यायपालिका, देखिए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, ये 4 स्तंभ हैं। और अगर आप देखें तो इस वक्त चारों स्तंभ जो जमहूरियत के, डेमोक्रेसी के हैं, वो पूरी तरीके से खोखले हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा विश्वास न्यायपालिका पे था, लेकिन न्यायपालिका भी आज पूरी तरीके से बिका हुआ या एक मानसिकता का शिकार नज़र आ रहा है।